ये क्वेश्चन है हमारे पास 5.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसमें हम आपको हर एक चीज़ बता देंगे जो इसमें बोली गई है। देखिए, ये जो फंक्शंस होते हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम जितने भी क्वेश्चंस में बात की, हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात, मतलब फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की। कॉन्टिन्यूस होने मतलब वो कॉन्टिन्यू चलता चला जा रहा है फंक्शन, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक हो जाएगा तो डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन हो जाएगा आपका। अब कुछ चीज़ें हम और भी बताते हैं। जो हम ये क्वेश्चंस करते हैं, जितना भी हमने 11th में रेंज डोमेन वो चैप्टर लिमिट डेरिवेटिव, उसका बेसिक फंडा ही यहाँ पे यूज होता है। तो देखिए, अगर fx है, यही आपका y होता है, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। जो x होता है ये आपकी डोमेन होती है, जो अंदर लिखी जाती है fx। ठीक है, fx इक्वल टू, अगर x स्क्वायर है तो x की जो वैल्यू लेंगे वो डोमेन होगा, y आपका रेंज होगा। तो ये आपकी रेंज की वैल्यू देती है और ये आपकी डोमेन दे देती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, डोमेन रेंज इन्हीं की बेसिक पे हम आगे काम करेंगे। फिर लिमिट्स की बात आती है, डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी में भी काम करेंगे। अभी हम लिमिट की बात करें, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट थी, यहाँ पे कंटिन्यूअस। तो उन चीज़ों जिसको क्लियर नहीं, वो जाके एक बार वहाँ देख लें, फिर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अदरवाइज आपको दिक्कत हो रही होगी और हो भी जाएगी। और जिसको आ रहा है तो पूछते, हाँ जिसको वो भी नहीं आता तो आप हमको बोलोगे तो हम वो चीज़ फिर रिवाइज करा सकते हैं। अब आइए आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में, हमको यहाँ पे देखिए ये कंडीशन दे रखी, ये पॉइंट दे रखे। इस पॉइंट पे हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअस एट हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे। तो हम पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए। तो x इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू 0 का मतलब 1 से कम। 1 से कम होने का मतलब यही तो फंक्शन है आपके पास, ये वाला 1 से कम 0, और 0 का मतलब है 1 से कम। ये फंक्शन ऑलवेज यही फंक्शन होगा। तो इसके लिए जो fx लिया जाएगा वो क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, fx ले लीजिए 0 पे। तो आप चाहे इसको डिफिनीशन से कर लीजिए या आप LHL RHL से कर लेंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये फंक्शन रहेगा हमेशा। तो LHL ले लीजिए, LHL लेने का मतलब है लिमिट x टू 0 माइनस fx 0 से कम, यानी कि 1 से कम, यही फंक्शन आएगा। x अप्लाई करिए, ये आ गया। और RHL लिमिट x टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 प्लस का मतलब है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 बोल दिया था इसलिए हम ऐसे किए जा रहे हैं। अगर वो इक्वलिटीज देता तो हमें अलग काम करना पड़ता। 0 प्लस का मतलब है फंक्शन क्या होगा आपका, 1 से कम। 1 से कम होने का मतलब यही फंक्शन x। इसका मतलब होता है 1 से कम, 1 से कम, तो मैं x ले रहा हूँ। अप्लाई करिए 0। अब f 0 निकाल लीजिए,
f0 का मतलब है x0 fx, x की वैल्यू 0 होने का मतलब 1 से कम, अप्लाई करिए f0, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, सो f is continuous at x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे। कैसे, देखिए, या दूसरा अपना सकते थे, जो आपकी डिफिनीशन बाय डिफिनीशन फर्स्ट से। डिफिनीशन फर्स्ट क्या कहती है, लिमिट x टू c fx fc, यही तो कहती है। तो यहाँ पे c क्या है, 0, c हमारा 0, तो लिमिट x टू 0 fx, 0 का मतलब क्या है आपका x, अप्लाई कर दीजिए लिमिट, x अप्लाई करोगे 0, fc क्या है, c आ जाएगा, ठीक है। x2 0 ले लेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x2 0 यानी कि 0, ये वैल्यू आपको f0 भी 0 आपको मिल जाएगी। तो ये आप यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे आप c लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आपको c मिलेगा, और fc करेंगे तो आपको c मिलेगा। इसका मतलब आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, लिमिट x टू c fx c इक्वल टू fc। जो हमने पहले काम किया था वो भी काम आप वैसे कर सकते हैं, या ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके पास ये गिवन हो तो आपको जैसे अच्छा लग रहा हो आप वैसे इसको कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप यूं भी कर सकते हो, ऐसे या ऐसे, जैसे आपको लगे वैसे आप कर सकते हो। अब 1 की बात करेगा तो 1 में कंडीशन दे रखी है, तो फिर आप 1 के लिए डायरेक्ट भी करिए काम, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पॉइंट देखिए, जब पॉइंट गिवन होगा तो आपको आसानी करना, जब ये गिवन नहीं होता तब आपको केस मानने पड़ते हैं। अगर ये पॉइंट गिवन है तो इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा होता है। उस केस में हमें स्पेसिफाई नहीं किया होता जब पॉइंट नहीं गिवन, तो वो पॉइंट हम मानते हैं, लेट करते हैं, कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, उस रियल नंबर की बेस पे फॉलो कराते हैं केस। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए। गिवन होगा पॉइंट तो आसानी से कर लेंगे, गिवन नहीं होगा तो लेट करेंगे, फिर काम करेंगे आप। तो चाहे आप इसको भी ऐसे कर लीजिए या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पुराने वाला केस था, तो इसको आप खुद से भी कर लेंगे वाकई कैसे, इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन कई तरीके से होते हैं, आपको आना चाहिए तरीका। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपके पास। अब एट x इक्वल टू 1 के लिए आ जाइए, एट x इक्वल टू 1 के लिए। जब 1 के लिए लेंगे तो एक बार x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, x से कम, तो इसके लिए भी आप LHL ले लीजिए। तो LHL का मतलब लिमिट x टू -1 fx। अब आप ध्यान दे रहे होंगे ये काम मैं सेम वैसे ही कर रहा हूँ जैसे 11th क्लास में
लिमिट्स में किया गया था। एफ एक्स क्या है, 1 से कम के लिए x, तो अब 1 अप्लाई कर दीजिए, LHL क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं इसको रफ करता हूँ। RHL लिमिट x to 1 plus fx लिमिट x to 1 plus 1 से ज़्यादा होने का मतलब फंक्शन 5 अप्लाई करोगे 5, और f1 निकाल लीजिए। f1 का मतलब है लिमिट x to 1 और fx, x की वैल्यू 1 होने का मतलब x, अब यहाँ पे देखिए लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, आगे करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी हमें, फिर भी हमने आपको कर लिया कि क्या चीज़ बराबर आनी चाहिए। तो आपने देख लिया ये तो इक्वल आया, पर ये इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये रफ कर दे रहा हूँ मैं। Since LHL not equal to RHL, so f is discontinuous at x equal to 1। तो ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ 1 पे, और 0 पे तो कंटिन्यूअस। ये आगे के लिए अब हम करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, नोट कर लीजिए पूरा ये, ठीक है। इसको मैं इसको नोट करिए जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी काम को, बहुत लंबे चैप्टर हैं सब। x इक्वल टू 2 के लिए आ जाइए, क्या पुट करेंगे यहाँ पे, जल्दी बोलिए। LHL ले लीजिए, लिमिट x to 2 माइनस fx, 2 से कम होने का मतलब है क्या फंक्शन होता है यहाँ पे, ये था 1, 2 से कम होने का मतलब है 1 से ज़्यादा, 2 का मतलब 2 माइनस का मतलब होता है 1.99, 1 से ज़्यादा ही है, तो फंक्शन कौन होगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5। RHL पे आ जाइए, लिमिट x टू प्लस fx, 2 से ज़्यादा यानी कि 1 से ज़्यादा 5, फिर और f2 लिमिट x टू 2 fx, x टू 2 fx क्या 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 से ज़्यादा, तो ये आपकी f2 आ गया। सो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f2, ये तीनों वैल्यू बराबर है, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब आपने देखा ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। नोट करिए, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। आपने ये देखा यहाँ पर इस फंक्शन में कि जब हमारे पास कंडीशन दे रखी थी x की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू
0 1 2 ये कंडीशन हमें दे रखी थी। इस कंडीशन के बेस पर ही हमें ये दिखाना था कॉन्टिन्यूअस किन पॉइंट पे, इन पे है, इन पे। तो इस पे हमने चेक किया, इस पे किया कॉन्टिन्यूअस, इस पे डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हमने देखा केस नहीं लिया क्योंकि पॉइंट गिवन थे। केस वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट गिवन नहीं होता है, वेरी कर रहा होता है, इनइक्वालिटीज फॉर्म में। यहाँ पे गिवन थे पॉइंट, जब गिवन है स्पेसिफिक पॉइंट तो हमें उन्हीं पॉइंट पे चेक करना। वहाँ पे गिवन नहीं होते थे तो वो रियल नंबर कोई भी कहीं पर भी हो सकता था, तो वहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। कुछ आपके एग्जाम्पल है 11 13 वो भी लगाइएगा तो क्लियर होगा। ये बात यहाँ तक की कंफर्म हो गई, हम केस कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं और किन पॉइंट पे कैसे करना। आप इनको वैसे भी कर सकते हैं डेफिनेशन फर्स्ट के हिसाब से भी। 2 और 1 को, 2 और 0 वाले को, 1 को नहीं कर सकते थे क्योंकि 1 के लिए वेरिएशन दिया हुआ था, तो आपको इसी से अपनाना होता है। ये था। नोट कर लीजिए।